कल्पना कीजिए एक ऐसा महायोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार कहलाता है। एक ऐसा पर्व जहां करोड़ों लोग अपने पाप धोने और मोक्ष की तलाश में त्रिवेणी संगम पर एकत्रित होते हैं। क्या आप जानते हैं, महाकुंभ सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक अद्भुत गाथा है। समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए हुए देव दानव युद्ध से लेकर धरती के पवित्र 4 स्थानों पर गिरी अमृत की बूंदों तक की कहानी। और 2025 का महाकुंभ इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा और सबसे अद्भुत होने वाला है। आखिर इस महापर्व का रहस्य क्या है? क्यों यह करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? और क्यों इस दौरान हर व्यक्ति एक नई शक्ति और आस्था का अनुभव करता है? यह वीडियो आपको महाकुंभ के हर रहस्य, उसकी कहानी और उसके महत्व से परिचित कराएगी। यह न केवल आपको इस पर्व से जोड़ेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। बस एक ही निवेदन, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महाकुंभ के प्रभाव को समझने का यह अवसर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अविनाश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह कहानी शुरू होती है एक महायुद्ध से जो देवताओं और दानवों के बीच हुआ। लेकिन यह युद्ध बाहुबल का नहीं बल्कि चतुराई, धैर्य और रणनीति का था। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ रहा था और देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। ऐसे समय में स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने गुरुदेव ऋषि बृहस्पति से समाधान मांगा। गुरु बृहस्पति ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवताओं को अमरत्व और अजयता चाहिए तो तुम्हें अमृत की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। यह मंथन अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसमें दानवों की शक्ति की भी आवश्यकता थी। और इस तरह देवताओं और दानवों के बीच एक अस्थायी संधि हुई। लेकिन इस संधि के पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य। देवताओं ने पहले ही तय कर लिया था कि अमृत को वे किसी भी हालत में दानवों के हाथों में नहीं जाने देंगे। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले एक विशाल पर्वत मंदराचल को चुना गया। उसे मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतनी बड़ी मथनी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए थी। तब नागराज वासुकी, जो स्वयं शिव जी के आभूषण थे, को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन की शुरुआत की। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत डगमगाने लगा और समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। कच्छप रूपी विष्णु के सहारे मंथन फिर से शुरू हुआ। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। यह इतना घातक था कि पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। देवता और असुर दोनों इसे देखकर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कामधेनु दिव्य गाय, जिसे ब्रह्म ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैश्रवा मन की गति से दौड़ने वाला घोड़ा था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। ऐरावत, यह एक हाथी था जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को मिली। कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष था जिसे देवताओं ने स्वर्ग में लगा दिया था। रंभा, यह एक अप्सरा थी जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। अविवाहित रही, जिसे देवताओं ने रखा। देवी लक्ष्मी, उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। वारुणी अर्थात मदिरा, दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। चंद्रमा, यह दिव्य चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ और देवताओं के पास गया। पारिजात वृक्ष, इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। पांचजन्य शंख, विजय का प्रतीक, भगवान विष्णु को मिला। धन्वंतरी,
भगवान विष्णु के अंशावतार, आयुर्वेद के जनक यही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत ही था। समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया जब अमृत का कलश फटा। देवताओं ने अमृत को सुरक्षित रखने की योजना बनाई और इंद्रपुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर तुरंत आकाश में उड़ जाने का संकेत दिया। जयंत ने अमृत को लेकर उड़ान भरी, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर असुरों ने उसका पीछा किया। असुरों और जयंत के बीच ये पीछा एक रोमांचक संघर्ष में बदल गया। घोर परिश्रम और चालाकी से आखिरकार असुरों ने जयंत को पकड़ लिया। यहीं से अमृत पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच लगातार 12 दिनों तक युद्ध होता रहा। यह युद्ध केवल रक्तपात तक सीमित नहीं था। दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध के दौरान अमृत कलश से 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था और स्थिति विकट हो गई, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो दैत्यों को भी मोहित कर दे। मोहिनी ने दैत्यों को यह विश्वास दिलाया कि वह निष्पक्षता से अमृत का वितरण करेंगी। अपने मोहक रूप और मीठी वाणी से मोहिनी ने दैत्यों का भरोसा जीत लिया और अमृत कलश को अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहिनी ने अमृत बांटने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने असुरों को पंक्तिबद्ध किया और देवताओं को दूसरी ओर बैठने के लिए कहा। सबसे पहले मोहिनी ने देवताओं को अमृत देना शुरू किया। असुर मोहिनी की चाल को समझ नहीं पाए। वे सोचते रहे कि उन्हें भी अमृत मिलेगा। जब तक असुर अपनी गलती समझ पाते, तब तक सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया। इसी दौरान एक असुर स्वरभानु ने चुपके से देवताओं का रूप धारण किया और अमृत पीने की पंक्ति में शामिल हो गया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत का एक घूंट लिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान उजागर कर दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का घूंट पीने के कारण स्वरभानु अमर हो गया था। उसका सर राहु के रूप में और धड़ केतु के रूप में अमरत्व प्राप्त कर ब्रह्मांड के ग्रह बन गए। आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ग्रहण लगाते हैं। देवताओं के अमृत पान करने के बाद उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया। यह 12 दिवसीय युद्ध मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर था। इसलिए हर 12 वर्ष में पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वही स्थान कुंभ मेले के पवित्र स्थल बन गए। एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि धरती पर 4 कुंभ मनाए जाते हैं। इनके अलावा देवताओं के शेष 8 कुंभ केवल स्वर्ग में होते हैं, जहां मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। महाकुंभ का आयोजन भारतीय धर्म, संस्कृति और आस्था का एक अभिन्न हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। इसका इतिहास इतना प्राचीन और महत्वपूर्ण है कि यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है, बल्कि समय समय पर भारतीय सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी बनता आया है। हर महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं, जिससे यह आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, एकता और भारतीय परंपरा का जीवंत प्रमाण बन जाता है। अब जब हम 2025 के महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह जानना बेहद रोमांचक है कि यह आयोजन इस बार क्या खास लेकर आएगा। 2025 का महाकुंभ आधुनिक सुविधाओं, अत्याधुनिक तकनीकों और अद्वितीय अनुभवों से भरपूर होगा। सरकार और आयोजन समिति ने इस बार इसे और भव्य, सुरक्षित और प्रबंधित बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। मुख्य स्नान पर्व महाकुंभ 2025, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025,
माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। पहली बार इतने बड़े स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। श्रद्धालुओं को स्मार्टफोन पर दिशा निर्देश और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। घाटों को विशेष रूप से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया गया है। 200 से ज्यादा देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा, जिससे यह आयोजन वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का परिचय देगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी आध्यात्मिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। ये हमें यह सिखाता है कि भले हम किसी भी जाति, धर्म या विचारधारा से हों, संगम की इन पवित्र धाराओं में डुबकी लगाकर सब एक हो जाते हैं। 2025 का महाकुंभ न केवल अतीत की परंपराओं का पालन करेगा, बल्कि आधुनिक युग की सुविधाओं के साथ हमारे भविष्य को एक नई दिशा देगा। तो आइए इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और इसे अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ सार्थक बनाएं। संगम की इन पावन लहरों में मिलकर और भारत की इस अनमोल धरोहर को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय गंगा मैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपके सवाल या सुझाव हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।